Hi everyone, this is Neelam and welcome back to my channel Answer by Neelam Sachan. So I hope you enjoyed the wrought iron craft from Bastar area and maybe with the help you created something new. And in case you did, you can share your images with me on my Instagram account and I would love to see your works. So today what we are doing, today we will be exploring the Dokra craft from the Chhattisgarh region as well. Now, as I showed you from my art haul video, I got this Dokra art piece. That's a calf from the art fair. That was there in the Noida Heart. So I got this little calf, and it's so cute. It got me wondering. I have heard of the technique that was involved, and I interviewed the person, the artisans that were there. So I interviewed them and they explained all the process to me. So let's have a look at what they had to say and then I will try to explain it further in my own words. So let's have. मेरा नाम सुदन झारा, मैं रायगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। बिल मेटल का काम करता हूँ, पीतल का ढोकरा। ये पुरसौर ब्लॉक, तहसील रायगढ़, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, छत्तीसगढ़। ओके। तो हमारे ऐसा एक पद्धति है, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग इस काम को करते करते आ रहे हैं। मेरा पिताजी को दिल्ली में प्रगति मैदान में आया था, 1 महीना रुक के अपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उन्होंने पास हुआ। तो उस समय सन 86 में उनको राष्ट्रपति विज्ञान अवार्ड मिला। तो उसी कला को देखकर मैंने सीखा। तो मैंने करते करते गया। देश इंडिया में ऐसा जगह नहीं है कि मैं नहीं गया हूँ प्रदर्शनी में। नागपुर गया हूँ, कानपुर गया हूँ, लखनऊ गया हूँ, आगरा गया हूँ, ग्वालियर गया हूँ, भुवनेश्वर गया हूँ। तो इस तरह का मैं हर जगह जाता हूँ। ये नोएडा में मुझे पहली बार भाग मिला है। तो मुझे ये हमारे स्टेट अवार्ड वगैरह मिला है। मुझे मैसूर में मुझे शिल्पा श्री अवार्ड मिला है। क्या इस कला में, इस कला को देखते हुए मेरा घरवाली ने इस काम को करते मेरे साथ में करते करते उनको भी अवार्ड मिला हुआ है। अरे वाह, बधाई हो। हमारे रमन सिंह जी थे उस समय मुख्यमंत्री, उस समय उनको मिला है। ओके। अभी मेरा बेटा को, आपके आने वाले जो है पीढ़ी वो सब भी इसमें है। हाँ मैडम, इसी में हम लोग देखिए, हमारा तो कुछ खेती बाड़ी है नहीं। ओके। इसी से हमारा रोजी भी चलता है। ओके। ये इसको बनाते हैं जब हमारा पेट चलता है। जगह जगह एक बार मैं प्रोडक्ट्स दिखा दूं। हाँ। कि जो हम बना रहे हैं ये आर्ट फॉर्म, ये बहुत ही सुंदर सा है। आप दिखाइए, हम जो आप जैसा बताओगे ऐसा बना देंगे आप। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसको बनाने का तरीका क्या है। हाँ हाँ मैडम, इसका तरीका ये है। ये पहले मिट्टी का छांचा देते हैं। मिट्टी का छांचा देकर सूख जाता है, धूप में सुखाते हैं। और उसके बाद मधुमक्खी की छत्ते का मोम 1 किलो को 700 रुपये मिलता है। उसको मार्केट से खरीदते हैं कच्चा माल। ओके। और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कटोरी में उसको छानते हैं। हाँ जी। तो नीचे पानी देते हैं और ऊपर में कपड़ा में उसको झोंकते हैं। झोंकने के बाद क्या है, उसका सही रस निकल जाता है नीचे, और जो कचरा होता है वो ऊपर रुक जाता है। अच्छा, ये आप वैक्स की क्लीनिंग की बात कर रहे हो, जो वैक्स होता है उसको साफ करने का तरीका। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ तो मैडम, जब मोम हो जाता है सही टाइम में, तो उसको हम लोग निकाल के उसको नरम करते हैं। आग में नरम करने के बाद उसको क्या करेंगे, हमारा यहाँ एक मशीन है, जालियां होता है, सेव जैसा होता है ना, घुमा घुमा के नहीं होता है सेव। हाँ, उस टाइप का वो जाली में हम लोग धागा निकालते हैं। धागा मोम का धागा निकालते हैं और इसमें पूरी तरफ कवर कर लेते हैं। ओके। हमारे आइटम में, और वो कवर करने के बाद इसका आँख, कान, नाक बनाते हैं। अच्छा, ओके। नाक बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, फिर से मिट्टी कवर करेंगे मैडम, पूरे तरफ मिट्टी कवर कर देंगे। हाँ, यहाँ पीतल जाने का एक नाली छोड़ेंगे। ओके। नाली छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर भूसे वाला मिट्टी छापते हैं इसमें, क्योंकि पीतल बाहर ना निकले। ठीक है। फट जाने से पीतल बाहर निकल जाएगा तो आइटम बिगड़ जाएगा हमारा। तो उसको क्या करते हैं ना, 2-3 दफे मिट्टी लगाते हैं। लगाते लगाते मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है, फिर धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद क्या करेंगे, उसको लकड़ी का साथ में भट्टी में डालेंगे मैडम। भट्टी में जब डालेंगे, आग जलेगा लकड़ी का, तो वो क्या है, तेल जैसा जिनिस है। मोम जो है तेल जैसा, जल के खत्म हो जाएगा। सही। तो उसका जगह खाली रहेगा। सही। तो
इसमें वो इसका नाली उसमें दिखे देगा, ठीक। तो लकड़ी में जब डालेंगे ना वो जल के खत्म हो जाएगा। तो जो नाली दिखाई देगा उसी में पीतल डालेंगे। आप कह रहे हैं लकड़ी के सांचे में करते हैं ये सब? हाँ, नहीं नहीं, मिट्टी, मिट्टी में। ये क्या है ना, मिट्टी में सांचा करते हैं और लकड़ी के साथ में भट्टी में डालते हैं। आग के लकड़ी के साथ में भट्टी में डालते हैं क्यों? हाँ, लकड़ी के साथ में क्यों डालते हैं, ये गर्म होगा, हीट होगा, हाँ, तो तब जाके पीतल जाके इसमें फैलेगा पूरी तरह। पर भट्टी तो ऐसे ही गर्म होती है ना? सुनो ना मैडम, जैसा ये है हाँ, उतना बड़ा भट्टी हम खोदेंगे, हाँ। तो एक आइटम अच्छा, में उसी में आग डालते हैं? हाँ ठीक है। 10 15 20 आइटम को एक ही बार हम लोग ढेले हाँ करते हाँ, हैं। ठीक 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 ठीक। तो उसमें क्या होगा, 10 15 आइटम हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसको लकड़ी को पहला दे देंगे, उसके बाद हम सांचा को दे देंगे अपना, और उसको गर्म करेंगे, आग जला देंगे। तो जब आग जलेगा ना तो ये जल के खत्म हो जाएगा, मोम उसका जगह खाली रहेगा। तो एक एक जगह में भट्टी को पीतल को हीट करते हैं, पानी तरह का पीतल जो मार्केट में मिलता है कच्चा माल, टुकड़ा टुकड़ा करके उसको पानी तरह बनाते हैं और वहां से चम्मच में ला ला के इसमें डालते हैं, ओके। एक निकाल के भट्टी से। अच्छा, तो ओके। फिर वो क्या होगा मैडम, आधा 1 घंटा बाद हमारा आइटम निकल जाएगा। मिट्टी जितना है तोड़ के हटा देंगे, फटा देंगे, मिट्टी को अलग हटा देंगे, तो फिर हमारा आइटम निकल आता है। सेकंड दिखाएंगे। हाँ। और इसीलिए इसमें कहीं कहीं मिट्टी जैसी लगी रह हाँ जाती हाँ है। हाँ हाँ, ये देखिए मैडम, कैन एक्चुअली हाँ, ये सी मिट्टी कवर कर देना, ये देखिए बॉइलिंग इफेक्ट। अभी भी इसमें मिट्टी लगा हुआ है, एक सेकंड। हाँ जी, ये हाथी में मिट्टी है, एक में। या ओके। हाँ, ये यहाँ से पीतल जाता है अंदर में। और ये जो हम बत्ती जैसा बनाते हैं वो सेब निकालने वाला मशीन जैसा, उसकी वजह से ये रस्सी रस्सी जैसा इफेक्ट हाँ है। हाँ हाँ, वो क्या है ना, ये धागा निकलता है पतला मोटा साइज का अनुसार, तो बड़ा आइटम में मोटा रहेगा, छोटा आइटम में पतला रहेगा, तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, उसी धागा अनुसार काम होता है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं? हमारे ड्राइवर में अभी इकताल में है, 300 आदमी है, 300 है, से कर रहे हैं? हाँ पहले कम थे, अभी बढ़ गए हैं हाँ, सब अभी के? बढ़ गए हैं। अभी क्या है मैडम, अभी 4 बच्चा 5 बच्चा। अभी क्या होता है, ट्रेनिंग भी लेते हैं, दिल्ली से भी बच्चे जाते हैं, दिल्ली से भी जाते हैं बच्चों सीखने के लिए, या भोपाल से आते हैं, ग्वालियर से जाते हैं, कॉलेज का जाते हैं, वो इसका कोर्स लेके जाते हैं मैडम कि हम लोग इसको, तुम लोग क्या करोगे, बच्चे सीख कर क्या करोगे, बड़ी इतना बड़ा घर। नहीं जरूरी है। हाँ, तो वो नहीं नहीं, इसका कोर्स ले, हम इसको ये सीखेंगे, उसको बताएंगे वहाँ, तो हम इसमें पास होंगे बोलते हैं। कई लोग जाते हैं, कई लोगों को हम सिखाते हैं वहाँ। ओके, चलिए 1 मिनट में उनसे भी बात करना चाहूंगी, माइक दे दीजिए प्लीज उनको। मुझे ये बताइए कि अभी इसमें औरतें कितनी हैं? ज्यादातर आदमी ये काम कर रहे हैं या औरतें हैं ज्यादा? हम ज्यादा से बनाते हैं। औरत ज्यादा बनाते हैं। औरत ज्यादा बनाते हैं। हाँ, जेंट्स बनाते हैं तो औरत पूरा मिट्टी हाँ, देखते इसको हैं पूरी तरह। मम जैसे मम उसका लगाते हैं ना, हाँ। तो औरत लोग बेटी लोग बहुत लोग हैं, साथ में बैठ के ना इसको धागा को निकाल के बैठ के साथ में लगाते हैं, ठीक तो ये काम जो पतला पतला वाला है, ये औरतें ज्यादा अच्छा करती हैं। हाँ पतला। और वो आग वाला काम आप कह रहे हो आदमी ज्यादा आग अच्छा में भी करते हम लोग भी जाते हैं। हैं। ये बराबरी का है तो काम करते जाएंगे और सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो आग में भी हम लोग जाते हैं मैडम, जैसे इन लोग भाटी से निकालते हैं तो हम लोग चम्मच से पीतल लान के उसमें डालते हैं। बराबर की पूरा भागीदारी पूरा है। बराबर जैसे जेंट्स से ज्यादा महिला लोग करते हैं, उसमें मिट्टी Sorry, this long interview, what they had to say was that the things are moving in the positive direction and a lot more people are taking this art form because it is gaining popularity in the recent times. And the whole process that they explained is something I'm going to explain it to you now, and I'm going to share the link of this website where I am getting these photos and the videos and all the information. I will be sharing that link in the description box so you can check it out and read more about it. Watch at your own pace whenever you like, and moreover, in case you want to have more information on this, you can write to me in the comment section or simply explore on the Google, YouTube or anywhere. Just know more about this craft form. So now taking you to my
record screen thing. And now we are going simply to the Google Chrome, and there is this website called the Resource Tools and Raw Material. This covers a lot of art and crafts in here. So here it explains all the materials that the ant hills, mud, water, cow dung, wax, thread, charcoal, brass, wood, and so many things that are there. So the products that you can see here are these. See, you can find common thing there, that there is a coiling of the metal. So now, as explained by the artisans, how they do it is this coiling thing. This is done primarily using the wax threads. And how do they make the wax thread? They use an extruder where they clean up the wax, heat it up, and pass it through a clean cloth, that is the fine cloth, and then they get the finer and the cleaner version of the wax. And when it gets settled, what they do is they put it inside the extruder and they get the long threads. After pressing it, they get the long threads out of it, just like the noodle extractor, or the Indians would very well know that the namkeen and wala machine we used to see in our childhood times. So that is the same thing that they are using, and they get the wax threads. And what happens is, Dokra art is of the two types. Let's watch the video first, and then I'll explain. Now this Dokra craft, what they are doing here is, I am going to forward it a little bit, and yeah, here. So what they do is, at the core, they make the core material for with the anthill mud and the cow dung and all. So they mix it and make the core thing, the core structure of it, and then they put the wax threads and decorate it with those wax threads. So that is the common prominent feature. Like, he's making the central element, the central core of what it is he wants to make. It's like the mold, the inside of the mold, and then over that they lay the wax. So here they are making, okay, let's go back, and here they are just crafting it out, taking out the wax parts that are extra, and then they put all the wax threads and decorate it like that. See, this is the wax thread that they are putting it to make the designs, and so that it is crafted well. And after that they put on another layer of the mud, so that the double casting is done. Inside there is the anthill mud, and outside also they cover it well. And when it dries up, what they do is they heat it in the oven so that the mud goes fixed, and the wax inside it melts away. There is a hole at the top and the bottom, so wax melts away, and then you get what you have is a hollow thing. And then you pour the solid brass metal, the molten metal, inside that. So that takes up all the shape that was there from the beeswax, and that's how you get this craft. In this video you can see they are attaching minor details and all those things that are being crafted. So in theory and practical, one of each of these takes a process. This process consists of like 3 to 4 days for each piece, because there is drying time involved, there is melting and all that. I'm going to share this link with you guys. See, this is where they are pouring in the metal, and after that, once it is cooled down, they just hammer it away, the outer layers, and then they hammer out the inner mud also, so that you have the hollow structures like that. So what they are doing here now is they just brush up all the extra mud or the clay, whatever is there left, and you have these nice beautiful art pieces. So the pieces, they have their own beauty of those coiled up wax things. So this is what we need. This is so amazing. This is so amazing. The products are absolutely gorgeous, and in case you can find, I think you should keep one. Okay, let's escape it, and I'm going to stop recording for that. So that was the procedure. Now let's understand where it came from. Now this was primarily done by the
metalsmith community that was located basically in the Chhattisgarh region of India, and then the bordering state is the Odisha. So Odisha and Chhattisgarh is the prime area where they do it, and then it is practiced until the belt that is there, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal and all that, then the Telangana and all that. And then this tribe, the Dokra tribe or the Dokra people, they traveled to other parts of India. So nowadays it is available everywhere. But initially it was like that. So this was called the bell metal art also, because it is the same material that the bells are made of in the temples. So it is somehow, I think, the scrapes, I did not find any supporting document to this, but maybe you can find and write that in the comment section. But what is happening is, after making the bells, they must have been using the leftover material, just like the wrought iron craft, that was the law shell. They were using the scrapes from the farming and all those agricultural tools, the iron. Bells, now Dokra tribe was using the leftover from the bells, as per my opinion. Now this is actually a very complex art form, because there is one sculpting involved, then there is treating and handling of those delicate wax threads. I personally tried doing one of these, and with the M seal, that is the sanitary putty, and it was so difficult to get all those fine minute details and finish it that well. And obviously they are used to now, but this is actually very difficult. So this was the most difficult thing that I have done in terms of the first piece and all that. The prototyping obviously needs more time. So just the coastal region, the heat of the central and the southern parts of India, and it's very hot and humid, and just imagine handling the wax itself is there. Now that doesn't end here. Now over that, you have to know the information and how to do the skills, or how to do skills of the metallurgy also, how you can make the cast and do the metal, melt the metal and pour it there. So all that technology, from the sculpting to molding to metal things that you have to make, so that is like, it is something that involves multiple skills. So this is multi-skilled art form. Try it at your end. I would say it will give you a nice experience, and obviously a lot of things don't end that well. I'll show you that also. But this is now the second point here is now this Dokra piece, as I spoke about that during the video as well. Now this is two ways, either it is solid casting or it is hollow thing. Hollow thing, once you put the antil and all that mixture inside for the core structure, or if you make the core structure with the beeswax only, all of the beeswax will melt away, and what you fill in is the solid structure. So now the scarf that I have is the solid structure. That is also one form of the Dokra art only. And the hollow ones, I think they are a little more complex, or because while hammering the sand and the clay away, there should be a problem a little bit. That's my opinion. So I think we should buy one. Yeah, we should buy.